दिल्ली में आयोजित श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत में युवक युवतियों ने बजाया ढोल और शंख। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया अभिवादन। पीएम मोदी ने श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति पर किए पुष्प अर्पित। श्रील प्रभुपाद जी को नमन किया। पीएम मोदी ने संग्रहालय में देखी तस्वीर और श्रील प्रभुपाद जी की चीजें। प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक गानों पर झूमे सभी। राज्यसभा में सांसदों के विदाई समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। आज 56 सांसद हो रहे विदा। पीएम मोदी ने की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ। कहा, मनमोहन जी ने सदन को बड़ी ताकत दी। अपने दायित्व के लिए सजग रहे मनमोहन। पीएम मोदी ने कोरोना काल को किया याद। कहा, कोरोना काल को कभी भूल नहीं सकते। कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया। सांसदों की विदाई को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, हर 2 साल में होने वाली विदाई एक तरह से विदाई नहीं होती, बल्कि नई बैच के लिए एक अनमोल विरासत होती है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज। देश पिछले 10 साल में विकास के नए नए शिखर छू रहा, इसे नजर न लग जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर। पिछले 10 साल के शासन को बताया अन्यायकाल। खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी हमेशा उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपनी विफलता के बारे में कभी बोलते ही नहीं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते पीएम। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। खड़गे ने कहा, किसानों की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। एमएसपी पर मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। दिल्ली के दौरे पर हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में बताया। श्वेत पत्र के मुताबिक यूपीए सरकार आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में बुरी तरह विफल रही। पिछली सरकार ने ऐसी बाधाएं पैदा की जिससे इकोनॉमी रुक गई। सरकार ने श्वेत पत्र में बताया कि यूपीए काल में देश की इकोनॉमी इतनी जर्जर थी कि उद्योगपतियों ने रिकॉर्ड पर कहा कि वो भारत के बजाय विदेश में निवेश करना पसंद करेंगे। श्वेत पत्र के मुताबिक यूपीए सरकार की विफल आर्थिक रणनीतियों की बदौलत देश फ्रेजाइल 5 के क्लब में शामिल हो गया। सरकार पर ऋणों का पहाड़ खड़ा हो गया। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार की नाकामी का पूरा ब्यौरा दिया गया। श्वेत पत्र में कहा, यूपीए सरकार की इकोनॉमी को बढ़ाने की तुलना में उसे नुकसान पहुंचाना आसान लगा। बीजेपी और मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा, मोदी ओबीसी नहीं थे, बीजेपी ने मोदी को ओबीसी बना दिया। राहुल गांधी ने कहा, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा। समाज से आते हैं मोदी। बीजेपी ने साल 2000 में उनकी जाति को ओबीसी बनाया था। जब भी आपके पास बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे, उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। पीएम पर राहुल गांधी का प्रहार। कहा, करोड़ों का सूट पहनते हैं और खुद को गरीब और फकीर कहते हैं। सुबह शाम नई ड्रेस पहनते हैं और खुद को ओबीसी बोलते हैं। राजस्थान के बजट में कई बड़े ऐलान। 70,000 नई नौकरियों की घोषणा। गाय पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल कार्ड दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर निशाना। कहा, जो कभी भ्रष्टाचार की आवाज उठाते थे और भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। कोर्ट से समन जारी होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा, अब कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि ईडी के सामने पेश हों। कब तक केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों से बचते रहेंगे। एक नहीं 5-5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए कि कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उसके सामने हाजिर हो। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे।
कांग्रेस पर भी बरसे अनुराग ठाकुर। कहा 2014 में कांग्रेस घोटालों से भरा देश छोड़कर गई थी। कांग्रेस 10 सालों में ये देख नहीं पाई कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश कहां पहुंचा। हैदराबाद में एनआईए ने माओवादी कनेक्शन को लेकर छापा मारा। वरिष्ठ पत्रकार व्यधम पत्रिका के संपादक एन वेणुगोपाल के घर छापा। कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज। कहा कांग्रेस में रहकर उन्होंने स्वयं अनुभव किया था कि पार्टी के हालात क्या हैं। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने की कहानी बताई। और मैं तो बहुत पहले से 2020 से ही मैं कोशिश में लगा था। अब आप देख लो मेरी 3-3.5 साल की मेहनत है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर भी किया वार। कहा अवसर परस्त लोग जाएं दिग्विजय सिंह के पास, मैं दिल का रिश्ता बनाता हूं। सुशील शिंदे की बेटी प्रणति शिंदे की मुसलमानों से अपील। कहा इस साल में 2-3 चुनाव कांग्रेस को रखना याद। कांग्रेस के अलावा कोई सभी को महफूज नहीं रख सकता। इस बार हमारे देश में हो रहे हैं, लोकसभा है, विधानसभा है, महापालिका में होंगे, तो हम सबको याद रखना है कि कांग्रेस के सिवाय अभी कुछ कहा नहीं जो हमें महफूज रखेगा, हमें सुरक्षा देगा। नोएडा एक्सप्रेसवे पर किसानों का धरना खत्म। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से 8 बजे होगी किसानों की मीटिंग। धरने के दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाम में परेशान हुए लोग घंटों खड़े रहने के लिए मजबूर। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर दिखा किसान आंदोलन का असर। सड़क पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। नोएडा एक्सटेंशन पर भी जाम में फंसकर थम गई गाड़ियों की रफ्तार। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते दिखे लोग। दिल्ली नोएडा कालिंदी कुंज बॉर्डर पर पैदा हुई जाम की समस्या। अपने गंतव्यों पर पहुंचने के लिए जूझते दिखे लोग। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने ड्रोन से की निगरानी। बॉर्डर पर रखी नजर। किसानों के संसद मार्च के मद्देनजर नोएडा में धारा 144 लागू। बढ़ाई सुरक्षा। गाजीपुर बॉर्डर पर भी बढ़ी सुरक्षा। आने जाने वाले वाहनों पर पुलिस रख रही नजर। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम। नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद रूट में बदलाव। भगवान राम की नगरी अयोध्या का तेजी के साथ विकास हो रहा। खुल रहे मल्टीनेशनल कंपनीज के फूड आउटलेट्स। अयोध्या में फूड आउटलेट्स को नॉनवेज बेचने की मनाही। नामी कंपनियां अयोध्या में खोलना चाहती हैं फूड आउटलेट्स। दुर्ग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। राम भक्तों ने जय श्री राम के लगाए जयकारे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। लोगों को किया एड्रेस। गोवा के पणजी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ई बीट बुक ऐप का उद्घाटन किया। लोगों को एड्रेस किया। फिजी प्रतिनिधि मंडल रामलला के दर्शन करने पहुंचे अयोध्या। रामनगरी में आकर उत्साहित दिखे विदेशी मेहमान। जम्मू कश्मीर में गुरेज क्रिकेट प्रीमियर लीग का शानदार नजारा। बर्फ के चौके छक्के जड़ते नजर आए तमाम खिलाड़ी। युवाओं के लिए भजनलाल सरकार ने किया 70,000 नौकरियों का ऐलान। छेड़खानी रोकने के लिए यूपी की तर्ज पर बनेगा एंटी रोमियो स्क्वाड। जमुई में तालाब से निकली 1500 साल पुरानी भगवान सूर्य की प्रतिमा। अष्टधातु से बनी प्राचीन मूर्ति के दर्शन को उमड़े ग्रामीण। देहरादून में बीजेपी आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम के सिर पर बांधा गया साफा। संभल में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सतर्क। मौनी अमावस्या मनाने के लिए प्रयागराज में लग रहा है श्रद्धालुओं का तांता। कल भक्त संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। दिल्ली में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने स्मृति ईरानी से की मुलाकात। स्मृति ईरानी से कई मुद्दों पर बात। पुणे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर टेका माथा। लगाए जय शिवाजी के नारे। रामगढ़ में प्रशासन ने स्कूली बच्चों के साथ निकाली रैली। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
राजस्थान के फलौदी में भारतीय वायुसेना ने एयर शो वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया। सामने आई शानदार तस्वीर। एयर शो वायु शक्ति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान, आसमान के जांबाजों ने दिखाए करतब। कोटा में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रश्न बैंक का किया विमोचन। छात्रों के लिए हर विषय के अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए गए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मजदूरों से की बात। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रतन सिंह चौक पर मजदूरों के साथ की मुलाकात। कई मुद्दों पर बात। जमशेदपुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। वन विभाग महिलाओं को दे रहा अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग। देवरिया महोत्सव का लोक गायिका अनामिका अंबर ने मां शारदा के गीत से किया शुभारंभ। महोत्सव में देशभक्ति के गानों पर झूमे लोग। गाजीपुर की फूल मंडी में वैलेंटाइन वीक पर रेड रोज की बम्पर डिमांड। कई राज्यों से आए कई रंग के गुलाब। जमशेदपुर में विश्व फाइलेरिया दिवस पर एनसीसी छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा। वाशी में चोरी और गुम हुए 50 मोबाइल लोगों को लौटाए गए। लोगों ने जिले के एसपी का थैंक यू किया। दिल्ली में गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का गिरा छज्जा। मलबा हटाने में जुटे दमकल कर्मी। बांदीपुरा में बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए सौगात बनी। युवाओं ने बर्फ में खेला क्रिकेट। श्रीनगर में जारी है शीतलहर का दौर। पारा लुढ़का। ठंड बढ़ने से घरों में रहने के लिए मजबूर हुए लोग। डल झील में पसरा सन्नाटा। चमोली में बर्फ के आगोश में आए घर, सड़क और पहाड़। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। आज पाकिस्तान में नई सरकार के लिए डाले जा रहे वोट। शाम 5 बजे तक वोटिंग। चुनाव को देखते हुए पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा। देश भर में मोबाइल सेवा सस्पेंड। पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता। 90,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोटिंग। मुख्य मुकाबला नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच। जेल में बंद होने की वजह से इमरान खान की दावेदारी हुई कमजोर। जानकारों के मुताबिक पीएम पद की रेस में नवाज शरीफ सबसे आगे। अजरबैजान के बाकू में राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को फिर से चुने जाने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। शुरुआती नतीजे में 92% मतों के साथ चल रहे थे आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वाशिंगटन डीसी से पहुंचे न्यूयॉर्क। चुनावी अभियान में शिरकत कर रहे लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की करेंगे अपील। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के खियाम में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को बनाया अपना निशाना। वीडियो जारी किया। स्लोवाकिया में क्रिमिनल लॉ में सुधार के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाला विरोध मार्च। कहा नहीं चाहते सुधार। स्पेन में सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। यहां पर बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार को ट्रैक्टर से जाम कर दिया गया। टायर जलाया। इंडियन रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का किया ऐलान। ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला। नहीं बढ़ेगी ईएमआई। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर शानदार खबर आई है। रिजर्व बैंक ने 2024-25 में इकोनॉमी में तेजी जारी रहे की जताई उम्मीद। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा 2025 में 7% वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने कहा शहरी खपत और ग्रामीण मांग में तेजी जारी। खाद्य पदार्थों की कीमतों की कर रहे निगरानी। अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में हुए गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी घायल। दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीदों को तेल कंपनियों ने दिया झटका। कहा डीजल पर अब भी हो रहा 3 रुपए प्रति लीटर का घाटा। पेट्रोल पर मुनाफा मार्जिन से भी पहले कम।
हिंडनबर्ग संकट के 1 साल के बाद एक बार फिर से गौतम अडानी की नेटवर्थ $100 अरब के पार निकली। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद उच्चतम स्तर से आधी रह गई अडानी की नेटवर्थ। देश में सीएनजी कारों की बिक्री 2023-24 में 4,75,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने का अनुमान। मौजूदा कारोबारी साल के पहले 10 महीनों में तोड़ा 2022 से इसका उच्चतम बिक्री का रिकॉर्ड। पेटीएम के ग्राहकों की केवाईसी प्रक्रिया की जांच करेगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। आरबीआई और ईडी के बाद सीडीएस पेटीएम की जांच करने वाली नई एजेंसी है। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची कृति सनन, बप्पा का आशीर्वाद लिया। बड़े पर्दे पर फिर साथ आ रहे करीना और सैफ अली खान, खुश हुए फैंस। शाहिद कपूर के फैंस के लिए गुड न्यूज आई है। इसी शुक्रवार को रिलीज होगी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की चर्चा, रणबीर कपूर निभाएंगे राम का किरदार। खबरों के मुताबिक रामायण में राम बनने के लिए रणबीर कपूर की ट्रेनिंग जारी, कड़ी मेहनत कर रहे हैं।